जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमस्ते। प्रसंग चल रहा है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। अपनी जिंदगी की वह श्रद्धा जिस पर मुझे विश्वास है, वो जीवन की चर्या कैसे बने। श्रद्धाएं तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो श्रद्धा क्रिया रूप परिणत नहीं हो पा रही। और जब तक क्रिया रूप परिणत नहीं होगी तो कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं। हमारी श्रद्धा है कि भोजन से भूख मिटती है, लेकिन जब तक खाना नहीं मिलेगा तो तृप्ति कैसे होगी, ताकत कैसे मिलेगी। श्रद्धा तो पूरी है, दवाई पर श्रद्धा है, लेकिन खाना नहीं रोग मिलेगी तो बीमारी कैसे दूर होगी। ऐसा ही अपन लोगों ने असंख्यातों बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, श्रद्धा कर ली, फिर भी कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। सम्यक दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, ये तय है, लेकिन सम्यक दर्शन से लाभ क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। दुर्लभ है, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया, मान लीजिए विश्वास हो गया कि इस भोजन से भूख मिटेगी, विश्वास हो गया कि ये दवाई से भूख बीमारी दूर होगी, पक्का है, कोई संदेह नहीं रहा, निशंकित हो गया हूं और बीमार हूं। अब मरीज पूछता है, मरीज से अपने पूछा कि इस पर विश्वास है कि नहीं, दवाई पर, बोले पक्का, डॉक्टर पर पक्का, सब है, लेकिन उसने कह दिया कि मैं दवाई खाऊंगा नहीं। डॉक्टर पर विश्वास है, दवाई पर विश्वास है, लेकिन मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तो बताओ वो मरीज दवाई पर विश्वास करते हुए भी मरेगा या जिंदा रहेगा? मरेगा, पक्का है। वो भी मरा जिसके ऊपर दवाई पर विश्वास, वो कहता दवाई मवाई पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, मुझे दवाई पर विश्वास नहीं, मुझे डॉक्टर पर विश्वास नहीं, वो भी बीमार है, मर गया। और एक कह रहा है कि मुझे विश्वास पक्का है कि दवाई से मैं ठीक हूंगा, लेकिन मैं दवाई खाऊंगा नहीं, क्योंकि दवाई कड़वी है, कड़वी है। विश्वास पक्का है, वो भी मर गया, दोनों मर गए। फर्क क्या है? क्या लाभ हुआ उस विश्वास से? क्या 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 उपलब्धि हुई? दोनों को मरना पड़ा, तड़प तड़प के दोनों मर रहे। अविश्वासी भी मर रहा है, विश्वासी भी मर रहा है। महानुभाव, इसलिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन अकेले की चर्चा नहीं की, सम्यक ज्ञान की चर्चा नहीं की, उन्होंने साथ में चारित्र लगाया। बोले सम्यक दर्शन तो असंख्यातों बार प्राप्त कर लेते हैं, सम्यक दर्शन कोई बड़ी चीज चारों गतियों में प्राप्त होता है। मैंने एक दिन कहा था ना, सम्यक दर्शन कुत्ते बिल्ली आदियों को भी प्राप्त हो जाता है, नारकियों को भी प्राप्त होता है। मार काट करते हुए सम्यक दर्शन पा लेते, फिर भी मार काट करते रहते, मरते रहते हैं, मारते रहते। और सम्यक दर्शन है, असंख्यात सम्यक दृष्टि नरकों में पड़े हैं जो मार काट कर रहे हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि हैं।
त्रिअंशों में असंख्यात सम्यक दृष्टि पड़े, लेकिन कोई वो रास्ता नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि दवाई खाना पड़ेगी, लेकिन वो दवाई कड़वी है। चारित्र बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है इंद्रियों के लिए, क्योंकि कड़वा स्वाद इंद्रियों को आता है और चारित्र इंद्रियों को सुहाता नहीं है। दोनों का कैर बैर है। तुम इंद्रिय रसिक हो, तुम्हें इंद्रियों का स्वाद चाहिए, और चारित्र इंद्रियों का विरोधी है। इंद्रियों का और चारित्र का बैर है। बहुत कड़वा लगता है इंद्रियों को, ये चारित्र, पांचों इंद्रियों को बहुत कड़वा लगता है। इसलिए कई बार कई लोग तो कहते हैं, मैं ये कड़वी दवाई खाने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन कड़वी दवाई खा के ठीक नहीं होऊंगा। आप बताओ इस व्यक्ति को मैं क्या कहूं? कड़वी दवाई खा करके मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। बस ऐसे ही बहुत सारे लोग जैन कुल में जन्म लेकर जैनी हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते, विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, जिनवाणी पर, सब पर विश्वास है, लेकिन चारित्र के नाम पर उनको घृणा है। चारित्र का अंश भी नहीं लेना चाहते, प्रतिमा भी नहीं लेना चाहते। चारित्र नाम से घृणा ही है कई लोगों तो। क्यों? चारित्र बहुत कड़वा है, सब कुछ छुड़ा देगा, सब कुछ छुड़ा देगा। मैंने एक व्यक्ति से कहा, मैंने कि भाई तुम प्रतिमा लेने में तकलीफ क्या है? पानी की तकलीफ है, चलो वो टाके से पूरी हो जाएगी, और क्या? महाराज जी आप नहीं समझते हो। मैंने क्या बात है भाई, मैं नहीं समझता इसलिए पूछ रहा हूं। बोले महाराज फिर मेरा बाजार में खाना छूट जाएगा, बारात में खाना छूट जाएगा, बाजार की वस्तु नहीं खा पाएंगे। मैंने कि ये व्यक्ति कभी भी चारित्र नहीं ले सकता। उसे चारित्र कड़वा इसलिए लग रहा है कि बारात के चटोनियां छूट जाएगा, यहां वहां जाना छूट जाएगा, घूमना छूट जाएगा। कोई ये नहीं कहा उसने कि मेरा व्यापार छूट जाएगा, मेरा धंधा छूट जाएगा। ऐसे कितने % लोग हैं जो नियम ले सकते हैं, मात्र इसलिए नियम नहीं ले रहे हैं कि उनके व्यापार में बाधक है, इसलिए नियम नहीं ले पाते रात्रि भोजन का, इसलिए नहीं आलू प्याज छोड़ पाते हैं, इसलिए नहीं अभक्ष का त्याग कर पाते हैं, इसलिए नहीं वृत्ति ले जाते हैं, क्योंकि उनका घूमना छूट जाएगा। अब देखना, तुमने व्रत को, चारित्र को किससे तुलना कर रहे हो? किस पर तोल रहे हो? किसके साथ? मात्र घूमना छूट जाएगा, बारात में जाना छूट जाएगा, दोस्त यारी छूट जाएगी, इसलिए हम रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। कितने % लोगों को मान लो जो रात्रि भोजन का त्याग इसलिए नहीं कर सकते, बाकी कर सकते और कोई बाधा नहीं, नंदा पानी भी ठीक है, दिन का है, लेकिन घूमना, दोस्त यारी, इन व्यक्तियों को तो कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ये चारित्र उनको अभिशाप देता है, रे दुष्ट, मेरी उपेक्षा तो मात्र घूमने के लिए कर रहा है, मात्र दोस्त यारी के लिए कर रहा है, पिकनिक के लिए कर रहा है, बारात के लिए कर रहा है, मौज मस्ती के कारण से मेरी उपेक्षा कर रहा है। बंधु, बहुत दूर है तुम्हारा संसार, बहुत दूर है। ऐसी योनि में पटकेगा तुम्हें। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि तुमने कोई भी व्यसन महज शौक के कारण से नहीं किया, मान लीजिए आपका शराब पीते थे, कहा भाई शराब छोड़ दो, महाराज मेरी दोस्त यारी संगति ठीक नहीं है, बारात में जाना पड़ता है, दोस्तों के साथ मीटिंग करना पड़ती है, ऐसे। बंधु, बहुत बड़ी रिस्क ले लिया आपने, नियम को आपने दोस्त यारी में खो दिया, व्यापार में नहीं।
रोजी रोटी में नहीं, आजीविका में नहीं। दक्षिण में लोग तंबाकू खाते हैं। क्यों खाते हैं? उनकी आजीविका, उनका व्यापार, उनका खेत है। तंबाकू खेत होता है, बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तंबाकू का स्वाद चखना पड़ता है। दक्षिण के लोगों से मैंने कहा, आचार्य श्री के पिताश्री थे मल्ली सागर, वो बीड़ी पीते थे और तंबाकू भी खाते थे। जब उनके पास एक बात पहुंची, जब दीक्षा की बात आई, तो धर्म सागर महाराज जी थे पूज्यवर, तो पूज्यवर धर्म सागर महाराज कहते हैं कि देख, तू तंबाकू बीड़ी पीता है, तू क्या दीक्षा लेगा? उन्होंने कहा ये छोड़ पहले। बोले साहब ये तो जब भी छोड़ूंगा तो पहले आप घर छुड़ाओ, नहीं तो हम खाएंगे क्या, रोटी क्या? तंबाकू नहीं खाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हमारा व्यापार वही, हमारे खेत में तंबाकू होती है और हमें उसका टेस्ट करना पड़ता है, लेना देना पड़ता है। आजीविका है, खेती है। जिस दिन आप दीक्षा का मुहूर्त निकाल दोगे उसी दिन छोड़ दूंगा, फिर घर नहीं जाऊंगा। अब महाराज पूज्यवर शांत धर्मसार महाराज ने कहा बात तो सही है, और कोई व्यापार नहीं, वो होते ही उस खेत में वही है। कुल मिलाकर के मैं तंबाकू की खेती का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मजबूरी बता रहा हूं। ये तो फिर भी पूर्णता नहीं, कुछ अंशों में क्षमा का पात्र है। लेकिन तुम गुटखा क्यों नहीं छोड़ रहा है? दोस्त यारी के कारण, मौज के कारण, कोई जरूरी नहीं है। शराब क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? क्योंकि मेरे माँ बाप सब पूरा, हमारे यहां अजैन लोग हैं कोई, जिनके यहां सब शराब पीते हैं, शराब का ही धंधा है, सब कुछ है। फिर बेटा कहता महाराज जी मैं कैसे त्याग करूं, मेरे बाप भी पीते, सब पीते। लेकिन तुम तो जैनी हो, तुमने यदि शराब का त्याग का नियम को आपने मां दोस्त यारी के लिए चढ़ा दिया, अंतिम जैन कुल है। जैनी का कुल अंतिम मानना, जो गुटखा शराब, इनका जैन कुल अंतिम है, निश्चित पत्थर की लकीर समझना। अगले जन्म में तुम्हारा उस कुल में जन्म होगा जिस घर में लोग ताड़ी बनाते होंगे, जो गांव में शराब बनाते ना, महुए आदि की। आज जैन से शराब पीने वाले की बात कर रहा हूं, गुटखा खाने वालों की बात कर रहा हूं। इनका जन्म वहीं होगा जिनके यहां तंबाकू के धंधे होंगे, उनका जन्म होगा वहां जो शराब बनाने वाले होंगे। कल्हार आदि जो होते हैं शराब बनाते हैं, आपको मालूम है, उनके यहां आपका जन्म निश्चित है, पत्थर की लकीर समझना। क्योंकि आपने इस जैन कुल का बलिदान एक शौक में किया था। शौक में किसी चीज के नियम की तुलना मत करना। मजबूरी बात अलग है। मजबूरी में तुम नियम नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी आजीविका का सवाल है, तुम्हारे परिवार का सवाल है। तुम्हें सबके साथ रहना पड़ता है, बोले आजीविका है, क्या करें। लेकिन उससे हट करके शौक के कारण कितने परसेंट जैनी यदि कोई शराब पीता होगा, कितने परसेंट लोग इसलिए शराब पीते हैं कि उनके बाप दादे पीते हैं, उनका पूरा परिवार पीता है, उनकी आजीविका वही है। नहीं होंगे, एक आध कोई हो। 99% लोग बस शौक से पीते हैं, मौज मस्ती के लिए। ये है खतरनाक चीज। रात्रि भोजन पे आइए, कितने लोग रात्रि भोजन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको डायबिटीज है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। कितने लोग रात्रि भोजन इसलिए करते हैं, उनकी रात्रि का धंधा है, पानी है, पूरे दिन भर की ड्यूटी रहती है, रात को 10 बजे आते हैं। और कितने परसेंट लोग रात्रि भोजन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हैं, घूमने के कारण, दोस्त यारी कारण, बारात के कारण। ये 3 चीजें बता दें। बारात रात्रि भोजन छोड़ दें तो घूमना घूमना सब छूट जाएगा, बारातें छूट जाएंगी, पिकनिक छूट जाएंगी। इस कारण से जो रात्रि भोजन नहीं त्याग करवा रहे हैं, ये कान खोल के सुन लो, बिल्कुल फरमान जारी हो रहा है।
तुम्हारा जन्म उन जीवों में होगा जो दिन में नहीं रात में ही खाते हैं, जिन्हें निशाचर कहते हैं। पूज्य रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में रात्रि भोजन करना, जो रात्रि में ही खाते हैं, जैसे बिल्ली है, उल्लू है, उलूक उलूक, जो शौक से बात कह रहा हूं मैं अभी मैं एक कोने दो तीन चीजों का रूप बना। एक तो त्याग कर दिया हर परिस्थिति में। एक कहता महाराज जी देखो मेरी मजबूरी, मर जाऊंगा मैं, मेरा व्यापार है, मैं भूखा मरूंगा, मैं कैसे खाऊंगा बताओ। चलो उसको मैं अभी एक तरफ रख रहा हूं। मैं उसको जो शौक से कर रहा है, मौज मस्ती से कर रहा है, उस कारण नहीं कर रहा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जो मात मौज मस्ती के लिए, बारात के लिए, घूमने के कारण रात्रि भोजन नहीं त्याग पा रहे हैं, इनका जन्म नियम से उलूक में, उल्लू में, मार्जर में और रंगल में जो रात्रि में शिकार करते हैं, उन जानवरों में होगा ही होगा। ये जितने उल्लू वगैरह हैं, ये वो ही जैन साहब हैं जो पूर्व भाव में इन्होंने शौक के कारण से रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। घूमने कैसे जाऊंगा फिर मैं महाराज, दोस्तों के साथ कैसे जाऊंगा, अब अक्ष फैला रहा हूं तो कैसे लाऊंगा उसको, क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा घूमने। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, किसी शौक और मौज के कारण से जैन कुल के मुख्य नियम रात्रि भोजन को दांव पे मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, नहीं तो मैं आपको उल्लू होने से नहीं बचा पाऊंगा, नहीं बचा पाऊंगा। कोई बचाने का उपाय है ही नहीं। शौक के लिए तुमने दांव पे लगा दिया, मौज के लिए तुमने दांव पे लगा दिया। जिंदगी में कोई जरूरत है नहीं। कई लोग ऐसे देखे हमने जो घर में बैठे बैठे रात कर लेंगे, ताश पत्ती खेलते रहेंगे। अभी लॉकडाउन, सबसे ज्यादा पाप का बंद जैनियों को लॉकडाउन में हो रहा है। पूरी जिंदगी भर जिसने रात में खाया और जिसने लॉकडाउन में रात में खाया, इसका तो कोई निधत्त निकाचित कर्म है, निधत्त निकाचित कर्म, जिसे भगवान महावीर की भी कृपा हो जाए तो तुझे उल्लू पर्याय में जन्म लेने से नहीं बचा पाएंगे यदि आयु बंद हो गया त्रियंच गति का। तो क्यों? क्योंकि तूने घर बैठे लॉकडाउन में रात में खाया, ना व्यापार था, ना धंधा था, बाहर था, घर में बैठे बैठे भी तुमने, मैंने हिदायत दी थी लॉकडाउन के पहले, महानुभाव अब लॉकडाउन चालू हो रहा है। अभी तो तुम्हारा बहाना था हम दुकान से लेट लौटते हैं, हमारे व्यापार पे कोई नहीं है। अब घर में रात में मत खाना कम से कम जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि इस समय कर्म तुम्हें कहे। अब क्या बहाना है? बोले ताश खेल रहा था। क्या बहाना? बोले टीवी देख रहा था। क्या बहाना है? सो रहा था। सबसे ज्यादा खतरा इस समय था, क्योंकि तुमने यूं इतनी कीमत जैन कुल का मूल बेसिक है, मूल सिद्धांत है, उसको तुमने यूं हंसी में उड़ा दिया महज शौक के लिए। मत उड़ाओ। आप सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, जो अपने आप को जैन मानता है उसकी बात कर रहा हूं। अब आ रहा हूं मैं सम्यक दृष्टि के ऊपर। आप सम्यक दृष्टि करते, स्वाध्याय, अभक्ष सेवन करते, शौक से अभक्ष सेवन नहीं करना। बीमार हो गए, मजबूरी है, दवाई अभक्ष है, लेकिन आप ग्रस्त हैं, लेना पड़े, लेना पड़े। एक व्यक्ति था, उसको कोई बीमारी हुई, ग्रस्त था, अविरति था, वृत्ति नहीं था, उसको गौमूत्र बताया। अब वो अभक्ष का त्यागी था। वैद्य कहता है आप गौमूत्र सेवन कर लीजिए, ठीक हो जाओगे, नहीं तो मरना निश्चित है। और जो दवाइयां आएंगी उसमें शराब है। अब जब किसी एक व्यक्ति है, अविरति है, वृत्ति नहीं है, या तो मरेगा या शराब पीना पड़ेगी या गौमूत्र पीना पड़ेगा। आपकी सलाह क्या है? और उम्र अभी कम है,
मूत्र अभक्ष है जैन दर्शन में। 3 चीजें हैं, मरना, मौत और गौमूत्र। नहीं, शराब तो मूत्र से भी ज्यादा अभक्ष है, बहुत ही ज्यादा अभक्ष है, बहुत ही ज्यादा। अब मूत्र सेब नहीं है, लेकिन मौत का सवाल है, उसको बचा लिया जाएगा, कोई बात नहीं। यदि मजबूरी में तुमने अभक्ष का सेवन किया, मजबूरी, उपाय ही नहीं कुछ, तो प्रायश्चित है। लेकिन तुम तो ना जाने कितने अभक्ष शौक से खा रहे हो। शौक है, कोई खाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे लोग ही जो शौक से, मौज से जैन कुल में जन्म लेकर व्रत को, ऐसे ही लोग ही सूकर आदि बनते हैं जो अभक्ष विष्ठा खाते हैं। ऐसा ही अब जो स्वाध्याय बंधु हैं, जो जैन दर्शन पर विश्वास करते हैं, स्वाध्याय शास्त्र है, पंडित हैं, विद्वान हैं, फिर भी वृत्ति नहीं बन पा रहे, प्रतिमा नहीं ले पा रहे। क्यों? महाराज जी उनकी शक्ति नहीं है, बीमार रहते हैं, दवाई लेना पड़ती है। कोई बात नहीं, साइड से आ जाओ। महाराज मेरे से प्रतिमा नहीं पलेगी, मैं सामायिक नहीं कर पाऊंगा, प्रोषधोपवास नहीं कर पाऊंगा, साइड से आ जाओ। सब मजबूरी बताते गए। अब कोई नंबर आया, बोले प्रतिमा क्यों? बोले महाराज फिर मेरी बारातें छूट जाएंगी, मुझे बाहर घूमने जाना है, वो घूमना छूट जाएगा, मैं दोस्त यारी में फिर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि प्रतिमा लेते ही सब आप बंद करा देंगे, होटल में नहीं खा पाऊंगा, और ये सब छूट जाएगा। तो शक्ति तो है, लेने में कोई बाधा? बोले कोई बाधा नहीं, बस मेरा ये मौज मस्ती छूट जाएगी, घूमना छूट जाएगा, बस अब मिलेगा तुम्हें अभिशाप, अब गिरेगा वज्र पर। उन सबको तो बरी कर दिया, क्योंकि एक ने कहा मेरी शक्ति नहीं है, एक ने कहा महाराज जी मेरा व्यापार ऐसा, कैसे व्रत पालूंगा, नौकरी में मैं कैसे करूंगा, प्रतिमा ले लूंगा तो ना तो सामयिक कर पाऊंगा, ना प्रतिगुण का समय है, और ना ही अब मेरा खान पान भी कहाँ बन पाएगा बताओ। इन सबको बरी कर दिया, पर उसने ठुकरा दिया जिसको सब सुविधाएं थी, मात मेरे मौज छूट जाएगा। अब यहां पर बहुत बड़ा निधत्त निकाचित कर्म बनने वाला है, चारित्र मोहिनी का निधत्त निकाचित। क्योंकि तुमने इतने बड़े चारित्र को इतने बड़े दाव पर लगा दिया, इतने छोटे से दाव पर लगा दिया। महानुभाव, कोई शौक के लिए, कोई मौज के लिए कभी भी किसी व्रत को दाव पर मत लगाना। मजबूरी की बात अलग है, और आज लगाते हैं लोग, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि वो महाराज आपका चारित्र बहुत कड़वा है, आपके नियम बहुत कड़वे हैं, हमारे इंद्रियों के विषयों को पूरा कबाड़ा कर देते हैं। अरे भाई, मेथी जैसा कड़वा खा जाऊं, करेला जैसा कड़वा खा जाऊं, लेकिन तुम्हारा चारित्र तो इंद्रियों के लिए जहर से भी ज्यादा कड़वा है, गृहस्थों को लगता है। रावण कहता है कि मैं सब कर लूंगा, आकाश के तारे जमीन पर ला दूंगा, लेकिन मैं चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता, संयम धारण नहीं, मेरे बस की बात नहीं, इतना कड़वा है, मेरे इंद्रियों के सारे विषयों को जहर डाल देता है, ना देखने देता है ढंग से, ना सुनने देता है, ना खाने देता है, कुछ नहीं, सब बेकार कर देता है। मरना पड़ेगा, मरो। असंख्यातों बार यही होता आया है, यही होता आया है। और चारित्र का पहला रूप है, कड़वा हो रहा है शायद, और कड़वा है, लेकिन पी जाओ महानुभाव। इंद्रियों के विषय तो छूटेंगे, लेकिन आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का झरना फूट जाएगा। पीते समय तो कड़वा लगेगा, लेकिन पेट में जाने के बाद आहा, दवाई मुंह में तो कड़वी लगे, मुंह में कड़वी है, बस इतना सा कष्ट उठाना है बस। चारित्र जो कड़वा है, मात इंद्रियों के विषयों से दूर कर रहा है,
बाकी आनंद ही आनंद है। बस मुंह के गले थोड़ा ऐसा करना, मुंह आके गले में डाल देना गोली, जीभ के पीछे रख देना, लेकिन खा लो, मेरा कहना खाओ। और चारित्र का जो पहला नियम है वो जो अभी अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है, आत्मा में चारित्र में नहीं आना, पहले भाव चारित्र नहीं, द्रव्य चारित्र। और द्रव्य चारित्र परान्मुखी होना पड़ता है। तुम चारित्र अंगीकार करना चाहते हो, हाँ। सुखी होना चाहते हो, हाँ। दुनिया के प्रति आपका क्या शेयर है? अहिंसा व्रत क्या है? आत्म का बाद है, बाद पर का। दूसरे के संबंध में आपका क्या विचार है? इस दुनिया के संबंध में आपका क्या व्यवहार है? इनके साथ क्या व्यवहार करोगे? बोले इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम चारित्र नहीं ले सकते। दुनिया के संबंध में पहले चारित्र की ढंग, पहला नियम बताया। आस्तिक के पहले अनुकंपा रख दी। जो चारित्रवान व्यक्ति दुनिया के लिए नहीं जी सकता, वो चारित्र भी नहीं हो सकता, अविरत सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता तुम्हें। एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक भी नहीं। कुंद कुंद भगवान के अनुसार, पुजवर वीर स्वामी के अनुसार उन्होंने पहले कहा, जैन दर्शन में प्रवेश करने के पहले आप अपने संबंध में क्या सोचते हैं ये नहीं पूछ रहा हूं, दुनिया के संबंध में क्या सोचते हैं बताओ। दुनिया के लिए आपका क्या संकल्प है बताओ। दुनिया के लिए आप क्या कर सकते हैं ये बताओ। दुनिया के लिए आप कितना जीते हैं ये बताओ, पहले ये बताओ। महावीर ने ये नहीं पूछा तुम अपने लिए क्या कर सकते हो। उन्होंने गृहस्थ के आवश्यक में रखा, पहला दान, पूजा, पूजा भी बाद में रखी, पहला रखा दान। आपके पास जो कुछ भी है उसमें से कितना आप दूसरों को दे सकते हैं। श्रावक की शुरुआत है, श्रावक के पहले चौथे गुणस्थान की शुरुआत है। पूजा से नहीं, भक्ति से नहीं, माला से नहीं। देखो कितनी बड़ी बात। भगवान के नाम मणोकार मन से नहीं, त्याग तपस्या से नहीं। जैन दर्शन ने सबसे पहले त्याग पर जोर नहीं दिया, आत्मकल्याण की तरफ ध्यान नहीं दिया, सब तरफ से बढ़िया। पहला प्रश्न आया, तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हारी कमाई, वह उसमें से तुम दूसरों को कितना दे सकते हो, कितना देने का भाव है, देने का भाव है भी कि नहीं। मैं अपनी कमाई में से, मैं अपने पुण्य में से किसी को किंचित मात्र भी नहीं दे सकता। मैं क्यों दूं? मेरी आंख है, मैं अपने लिए उपयोग करूंगा, दूसरों के लिए नहीं। मेरी आंख है, मैं बचूंगा, गड्ढा आएगा तो मैं बचूंगा। दूसरों को बचाओगे कि नहीं? नहीं, मैं आंख से दूसरों को नहीं बचाऊंगा। अपने हित की बात सुनूंगा, सुख की, दूसरों की नहीं। हम एक कौड़ी भी किसी को नहीं देंगे। अरे भाई कुछ तो दे दे, 5 गांव ही दे दे। कन्हैया कहते थे, मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। आजा बेटा महाभारत में विनाश, विनाश। बहुत बड़ा जैन दर्शन को मात इतना सरल मत समझो जितना सरल समझ रहे हो, बहुत गहन है। एक एक चीज में दर्शन छुपा हुआ है, एक एक चीज में दर्शन छुपा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हम पूछूंगा ही नहीं, तुम कितना सुख, तुम कहां जाना चाहते हो, बात की बात है। पहले बताओ तुम दुनिया में से कितने, एक सुई के बराबर नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कह दिया कृष्ण से। कितना बड़ा समझौता करती है प्रकृति। धर्म और धर्मात्मा कितना समझौता कर रहा है। गुरु और जनवाणी मां तुमसे कितना समझौता कर रही है, हद होती है। कहां पांडव पूरे राज्य के अधिकारी है। दुर्योधन तो राजा था भी नहीं, धृतराष्ट्र तो प्रतिनिधि के रूप में बैठा था।
अंधा तो राजगद्दी पे बैठ ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक नहीं हुआ वैष्णव दर्शन के अनुसार, पांडु का राज्याभिषेक हुआ था। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये तीनों भाई थे। पांडु तो धृतराष्ट्र बन नहीं सकते क्योंकि वो अंधे थे। विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए विधि के अनुसार राज्याभिषेक पांडु का किया गया। पांडु ने प्रतिनिधि बनाया था अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को। बिना राज्याभिषेक का राजा आज तक दुनिया में कभी भी बिना राज्याभिषेक के नहीं हुआ। राज्याभिषेक होता है, तिलक लगता है, बड़ा महोत्सव होता है, लेकिन धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक नहीं हुआ, तिलक नहीं हुआ। मात पांडु ने अपना मोट उतार करके बड़े भाई को दे दिया था। मैं जब तक वनवास जा रहा हूं, प्रतिनिधि थे, वैसे ही दुर्योधन का राज्य का अधिकार नहीं था। पूरे राज्य के अधिकारी पांडव थे। आधे पे उतर है द्वारकाधीश, आधा राज दे दीजिए, खांड पर जो इंद्रप्रस्थ है वो दे दीजिए। नहीं दूंगा। कोई दूसरा उपाय? एक उपाय है, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। अब तो कितना आखिर कितना झुकाओगे धर्म को? 5 शहर नहीं, 5 गांव मांगे। इतने पर भी हम आपका कोई विकल्प नहीं करेंगे, युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन कहता, एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। महानुभाव, ये तो एक उदाहरण है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, अभी प्रासंगिक प्रवचनों में आप कहीं दुर्योधन मत बन जाना। गुरु तुमसे बहुत समझौता कर रहा है, बहुत समझौता कर रहा है। एक रोटी पर भी उतर आएगा, एक कौड़ी पर भी उतर आएगा, एक आंख की छोटी सी दृष्टि पर उतर आएगा। कितना दे सकते हो? पूरा अधिकार है, पूरा दे दो तुम, जो कुछ भी तुम्हारे पास है। सर्वश्रेष्ठ पुण्य का पूर्ण परित्याग करो, पुण्य की वस्तु का भोग पूर्णतः त्याग करो। जो जो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिला है बाह्य वस्तु, उसका छोड़ो। श्रेष्ठ मुनि को एक ही बात का आदेश दिया, सर्वप्रथम मुझे मुनि बनने हमें क्या करना पड़ेगा? जो जो वस्तुएं तुम्हें पुण्य के उदय से मिली हैं, उन सब का त्याग कर दो। सब त्याग कर दो जो कर सकते हो। शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कर सकते हो वो छोड़ दो। कहां जैन दर्शन पूर्णतः त्याग की चर्चा करता है? जो कुछ भी तुम्हारे बाप दादा तुमने कमाया, धन दौलत मकान कपड़े लत्ते परिवार भाई, सब त्याग दो। जैन दर्शन कहता है। यह है जैन दर्शन का प्रिंसिपल। लेकिन कहां तक समझौता कर रहा है? कितना समझौता कर रहा है? समझौता करते 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 कितने छोटे पे उतर आया। अष्ट मूल गुण धारण कर लो। कितना उतर आया। चलो अंश मात्र दान दो, कुछ तो दे दो, कुछ बोलो क्या देना है। अंत में कृष्ण का, अच्छा तुम ही तरफ से बोलो क्या देना चाहते। वो कहते मैं देना ही नहीं चाहता। अब मैं हर श्रावक से कहना चाहता हूं, अपने भक्तों से खास तौर से, जिंदगी में हर चीज का दूसरों के लिए कितना देना चाहते हो। ये आंख तुम्हारी कितने दूसरों के काम आएगी, ये कान दूसरों को कितने काम आएंगे, परसों बताया था। ये पैर दूसरों के कितने काम आएंगे। तुमने धन कमाया है, कितना दूसरों के काम आएगा। तुमने रोटी बनाई है, दूसरों के लिए कितनी बनाई है, ये हिसाब चाहिए, हिसाब चाहिए। जो जो पुण्य की वस्तु, पुण्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को पाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, ये नहीं हो तो दुख हो जाए, वो पुण्य है। उन सब वस्तुओं की लिस्ट बनाओ। तुम्हारे लिए कौन कौन सी वस्तुएं, आंखें तुम्हें चाहिए या नहीं? आंखें तुम्हारे लिए मिली तो अच्छा मिला कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। हाथ पर सब लिस्ट बना लो अच्छे से। तुम्हारा व्यापार अच्छा चले तो बुरा है कि अच्छा है? परिवार में सब सुखी रहे तो अच्छा है कि बुरा है? तुम्हारे घर में गाड़ी घोड़ा रहे तो अच्छा है कि बुरा है?
अब महाराज तुम तो सब बोल दो, सब अच्छा ही अच्छा है, लिस्ट बना लो। अब यहां मैं लिखवा रहा हूं, हर चीज के सामने लिखना। जैन दर्शन आदेश दे रहा है, भगत बना रहा है, जैनी बना रहा है, इसके सामने लिखते जाओ। यह चीज दूसरों के काम कितनी आएगी। जैसे आंख का उदाहरण दिया था मैंने, ये आंख तो से तुम दूसरों का हित कितना सोचोगे, दूसरों की कितनों की जिंदगी बचाओगे। लिखो 5 मिनट 2 मिनट किसकी बचाओगे? त्रस की, स्थावर की, किसकी बचाओगे? जैन दर्शन तो कहता है प्राणी मात्र की बचाओ। ना स्थावर जीव को कुछ लोगे, स्थावर पीठ पर पैर नहीं रखोगे, घास फूस मिट्टी जल आदि किसी पर नहीं रखोगे। त्रस को तो कुछ लोगे नहीं। तुमने कहा नहीं होगा मेरे से ऐसा, चलो समझौता किया। त्रस को मत मारना, त्रस को मत कुचलना। जो त्रस कहलाते चलते फिरते जीव में, इनको मत मारना। त्रस हिंसा को त्याग। स्थावर को तो ठीक है तेरी मर्जी पड़े, नहीं तुमने कहा ये भी मेरे से नहीं होगा। त्रस जीव मरेंगे मेरे से, तो मेरा धंधा ही ऐसा है, मेरी खेती है, मेरा व्यापार है। घर में झाड़ू लगाऊंगा, चींटियां आई हैं, वे चींटी मर सकती हैं। गेहूं में कीड़े पड़ जाएंगे, हम क्या करेंगे? नहीं महाराज मैं नहीं पाल सकता हूं, मैं नहीं पाल सकता हूं। फिर देखो कितना नीचे उतरा है जैन दर्शन। ठीक है, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दो। देखो त्रसों में भी छूट दे दी, संकल्पी हिंसा का त्याग करो। मैं किसी भी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। कोई तुम्हें मारने आएगा, बात अलग। विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। संकल्प हिंसा का त्याग करो। मैं कभी किसी जीव को मारने का भाव नहीं करेंगे। हमारे कार्य करते समय जो मरेंगे महाराज, उनको नहीं बचा पाऊंगा। मैं खेती में हल चलाऊंगा, जीवों को मारूंगा नहीं। चला करके हल रख दिया नहीं, संकल्प पूर्वक नहीं मार। लेकिन हल चलते समय मरेंगे, मेरा त्याग। संकल्प तो नहीं है मारने का, नहीं महाराज मैं झाड़ू लगाऊंगा, चींटियों को ऐसे नहीं मार दूंगा पैर से कुचल दूं, लेकिन झाड़ू लगाऊंगा तो कोई चींटी मर सकती है महाराज जी, कोई बात नहीं। रोटी बनाऊंगा, व्यापार करूंगा, सब करूंगा महाराज जी, जैन दर्शन, कोई बात नहीं। लेकिन मारने का भाव तो नहीं करोगे, नहीं। और एक कहता है महाराज ये भी नहीं छोड़ सकता, कभी गुस्सा आ गई तो। जैनाचार्य कहते देखो अब गड़बड़ मत करो, मैंने तुम्हें सारी छूट दे दी। मारने का भाव मत करो। तुम्हारी क्रिया से कोई मर जाता है, तुम झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते चींटी मर जाए, मारने का भाव मत करना। मारने के लिए झाड़ू मत लगाना, मारने के लिए हल मत चलाना, मारने के लिए कोई क्रिया मत करना। संकल्प ही हिंसा का त्याग कर दो। वो कहता महाराज जी मेरे से संकल्प ही हिंसा भी नहीं बचेगी, मैं तो संकल्प पूर्वक मारूंगा, क्योंकि मैं धीवर हूं, क्योंकि मैं चांडाल हूं, क्योंकि मैं मातंग हूं। मेरे परिवार की आजीविका मछली है, नहीं छोड़ सकता, जिंदा ही नहीं रहूंगा मैं आजीविका करता हूं, मछली हूं, धीवर हूं महाराज। यहां अनाज होता नहीं, कुछ भी नहीं होता, मात मछली है। मैं मांसाहारी हूं महाराज, मैं भील हूं, चांडाल हूं, मैं कैसे छोड़ूं महाराज? चांडाल हूं, सरकार की नौकरी है, फांसी लगाना मुझे है, फांसी लगाना पड़ेगी मुझे, सरकार के द्वारा मेरी नौकरी है, चांडाल हूं महाराज। मेरे घर सारा पीढ़ी दर पीढ़ी मांसाहारी, यहां शाकाहार है ही नहीं, क्या करेंगे? ओहो धन्य है जैन दर्शन। वही कृष्ण जी वाली बात 5 गांव पर उतरा है। बोले छोड़ नहीं सकते, बोले नहीं महाराज, या तो मरूं, पूरा परिवार मरे, तो इतनी हिम्मत नहीं है महाराज मेरी कि मैं मछली को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार की बलि चढ़ा दूं।
महाराज ने कहा मर जा। सम्यक दृष्टि जैनी होते तो कहते थे मर जा लेकिन मांस नहीं खाएगा, लेकिन उसने सब कह दिया महाराज जी ये आदेश आपने दे दिया कि मर जाओ लेकिन मांस नहीं खाना। महाराज जी आई एम सॉरी प्लीज, मैं एक मछली के लिए अपने परिवार की बलि नहीं दे सकता। मैं नरकों में जाऊं तो नरकों में चला जाऊंगा, दुर्गति जाऊंगा तो जाऊंगा, लेकिन परिवार को भूखा तो नहीं मरने दूंगा। तो महाराज ने क्या कह सोचा, क्या कहें अब इसको, आप पर मेरे लिए विश्वास है। महाराज ने तुरंत कंप्रोमाइज देखना, गजब, मैं तो ठीक है, तुम परिवार को इतना मोह है तो ऐसा नियम ले लो कि जो तुम्हारे जाल में पहली मछली आएगी उसको मत मारना, उस पर निशान लगा के छोड़ देना। कितना कंप्रोमाइज, कितना कंप्रोमाइज, हद होती। मैं इसको पढ़ करके कई बार पहले मुझे समझ में नहीं आता, 100 मछली खा जाए तो खा जाए, 100 मछली मारे तो मारे, वो पहली मत मारना। इतने में धर्मात्मा नाम लिखते फिरे आचार्य उसका, देखो धीवर ने एक मछली छोड़ दी, आज तक अमर हो गया। जो दैवोदय काव्य लिख दिया ज्ञान सागर ने। उधर जिंदगी में कभी मांस का नाम नहीं लिया तो भी अमर नहीं तुम्हारे दादाजी, और उसने एक मछली छोड़ दी। बोले ये तो हो जाएगी। तथास्तु, शुरुआत की अहिंसा से कम तुमने अपने एक को तो जीवन दान दिया, एक को जीवन दान दिया, मैं एक जीव को नहीं मारूंगा। शुरुआत हो गई, पर के लिए मैं भी नहीं मरूंगा, इसको नहीं, जियो और जीने दो, एक में तो लागू होगा। चांडाल से कहा, बोलो महाराज जी अरे भाई तू कौवे का मांस त्याग दे। हाँ कौवे का त्याग दूंगा। जैन आचार्य खुश, कम से कम एक के लिए तो जिया तू, एक के जीवन। चांडाल से कहा फांसी चढ़ेगी साहब, वो तो मुझे चढ़ानी पड़ेगी 14 को मत चढ़ाना। बोले हाँ ये चल जाएगा। देखो कितना कम है, एक दिन फांसी मत चढ़ाना। तीनों की कहानी देख लो, तीनों के जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो अभी प्रासंगिक नहीं है। तीनों ने अपने प्राण निकलने तक भी उस नियम का पालन किया। पहली मछली नहीं पकड़ी और दिन भर उस दिन बुश मछली के अलावा कोई मछली आई नहीं। मर गया, भूखा सो गया, घर से तिरस्कार हो गया, लेकिन उसने कहा ये नियम तो नहीं तोड़ेगा। इतना ही सब मैंने दिया, एक मछली नहीं छोड़ूंगा, तब भी मैं इसको तोड़ दूं। वैद्य कह रहा कौवे का मांस खा ले, वो कहता नहीं, एक आज तक मैंने किसी को जीवन दान नहीं दिया, मैं तो बचा हूं। आज तक मैंने किसी को जीवन दान नहीं दिया, मात्र एक को जीवन दान दिया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन कौवे को नहीं मारूंगा। मर गया कौवा हो नहीं, वैद्य कह रहा बच जाएगा, मर गया। 14 के दिन, एक दिन के लिए मैंने दूसरे के प्राण लेने का त्याग किया है। राजा ने समुद्र में फेंक दिया, वो समुद्र में गिर गया, लेकिन उसने कहा कि 14 को हिंसा तो नहीं करूंगा। महानुभाव में आपसे बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैन दर्शन की शुरुआत है तुम दूसरों के लिए कितना जी रहे हो। तुम अपने आप को बचा रहे हो, कोई आपत्ति नहीं, बचाना चाहिए, लेकिन तुम जिंदगी में नियम है दूसरों के लिए कितना बचाओगे, कितने जीवों को बचाओगे। प्राण दांव पे लगे होंगे तो बचाओगे। क्या नियम ले सकते हो तुम कि मैं एक मच्छर को बचाऊंगा, मच्छर को नहीं मारूंगा, मच्छर को नहीं मारूंगा, ये नियम ले लो। अब कभी यदि मरते समय आ गया तुम्हारे ऊपर मच्छर, और वो मच्छर इतना खतरनाक है, वो काटेगा तो तुम मरोगे, नहीं तो तुम उसको मारो। कोरोना वाला यदि कोरोना का जीव तुम्हारे पास आ गया चलता हुआ, और तुम्हारा नियम है कि मैं ऐसे जीवों को नहीं मारूंगा या मच्छर को,
तो अब बोलो, तुम मर जाओगे या मच्छर को निपटा दोगे? अब बहुत छोटा सा नियम दिया था कि मैं जीवन में कभी मच्छर को नहीं मारूंगा। इतना तो नियम ले लो, और किसी को जीवन दान नहीं दूंगा, मच्छर को जीवन दान दूंगा, चींटी को जीवन दान दूंगा, कोई एक जीव का जीवन दान का ले लो। 30 जीवों में जो तुम्हें पसंद आए इस जाति को, लेकिन ध्यान रखना ऐसा नियम उसी को दूंगा जो धीवर हो, चांडाल हो और मातंग हो। ये जैनियों का नियम नहीं दे रहा हूं। हाँ, ये नियम उन्हीं को दिया जा सकता है जो धीवर हो, चांडाल हो, जिनकी आजीविका हो। तुम जैन हो, कम से कम संकल्पी हिंसा, मैं किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, ये मेरा पर के लिए अहिंसा व्रत है, मेरा पुण्य है सबके सामने। कितने समय तक आप दूसरों का इस आंख का उपयोग करोगे? परसों मैंने इस पर बड़े विस्तार से बोला था। सब चीजों पर, कितने ही गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति को कोई कार्य करते समय देखना है, यह कार्य तुम दूसरों के लिए कितना करोगे। सेठ से मेरा कहना है, खूब कमाओ, खूब कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन कमाने के पहले यह घोषणा करो दूसरों के लिए कितना कमाओगे। जैनी बनने के पहले, जैनी की फर्स्ट LKG की बात कर रहा हूं, LKG की बात कर रहा हूं। तुम खूब कमाओ, कमाने के लिए कोई मनाही नहीं है, दूसरों के लिए कितना कमाओगे इतना बता दो। लिखना है, कमाने के पहले लिखना है, दुकान खोलने के पहले लिखना है, ताला खोलने के पहले लिखना है, प्रतिदिन की डायरी अलग लिखना है, और जिस दिन तुमने नागल किया उस दिन का अलग लिखना है। इस दुकान से मैं दूसरों के लिए इतना कमाऊंगा। जाओ, महावीर का, तुम्हारे महाराज का, तुम्हारे जैन धर्म का आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद लेने का तरीका है। जैनी हो गए तुम, एक फर्स्ट एड एक पेपर में। संकल्प पहले करना, बाद में नहीं। बाद में तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है, बाद में तो तुम दिखोगे ही नहीं। जैसे तुम अमीर बन जाओगे ना, पैसा हो जाओगे ना, तुम मंदिर में ढूंढे से नहीं मिलोगे, गांव में ढूंढे से नहीं मिलोगे। ऐसे गायब हो गए, ऐसे गायब हो गए जैसे चुनाव के बाद नेता गायब होता है। चुनाव के समय नेता घर घर रहता है, और चुनाव के बाद इसी प्रकार जब तुम्हारी कमाई हो जाएगी, अच्छा धन कमा लोगे, फिर तो तुम्हें ढूंढे से भी नहीं मिलोगे। पड़े होगे किसी विदेश की होटल में, पड़े होगे कहीं बोतल पी करके, कहीं बहुत ज्यादा कहीं जाकर के मस्ती करो। मंदिर बंदर कहां हो गए, किसी गार्डन में, किसी होटल में। कहां ढूंढता फिरूंगा मैं, कहां ढूंढता फिरूंगा, कहां ढूंढूंगा बताओ मैं? कि जिस भक्त को मैंने आशीर्वाद दिया था वो कहां गया? मिलोगे ही नहीं। जहां तुम मिलोगे वहां मैं आ नहीं पाऊंगा। इसलिए भैया जो भी एग्रीमेंट करना है पहले ही कर लो। अभी काबू में है, अभी परेशानी में है, अभी संकट में है, अभी कर लो। जिनसेन स्वामी ने कहा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भक्त को पकड़ लो। कितनी उम्र दी? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भक्त को पकड़ लो। किसका बेटा है? बोले फलाने चंद का बेटा है। कौन है वो तेरे? वो मेरे भक्त हैं, और मुझे उससे भी राग है और उसके बेटे पर राग है। तो आज 8 वर्ष का पूरा हो गया, उससे लिखा पढ़ी करवा लो। फिर वो 8 वर्ष में नहीं करे तो 18 वर्ष में करा लो। 18 वर्ष में वो आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे भक्त का बेटा है, कि महाराज जी अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। पहले तो पढ़ाई पे निपटाना ना, जब 8 वर्ष पे होश संभाले। बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी मेरे बेटे को।
बेटा महाराज जी हाँ आशीर्वाद दीजिए, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, अच्छा स्कूल मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा सब कुछ मिले। तो वही एक छुट्टी छोड़ देना, किस लिए पढ़ना चाह रहा है, किस लिए पढ़ना चाह रहा है? अरे महाराज अच्छा आदमी बनूंगा, धन कमाऊंगा, व्यापार करूंगा, ज्ञानी बनूंगा। तो वहीं कह देना अपने लिए करेगा, अपनों के लिए क्यों पढ़ना चाहता है? महाराज मैं सुखी रहूंगा, परिवार सुखी रहेगा। नहीं, एक और लाइन लगा दे, तू दूसरों के लिए कितना पढ़ेगा? यदि पास होने के बाद तू पढ़ाई करते समय कितना पढ़ेगा जिसका काम दूसरों के काम आएगा, दूसरों के काम आएगा, कितना, कितने अंश में दूसरों के लिए पढ़ाई करेगा? किसी दूसरे को भी पढ़ा। पिताजी ने कहा कि महाराज जी मैं बेटे को पढ़ाना है, आशीर्वाद दीजिए। कौन है तुम्हारा? बोले मेरा बेटा है, आशीर्वाद दे सकता हूं। इसके साथ एक नियम और लेना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को भी पढ़ाओगे कि नहीं? दूसरे के बेटे को पढ़ाओ। गुरु का आशीर्वाद चाहिए, बेटे के लिए दे रहा हूं। पर मैं 100 चतुष्टय की स्थापना कर रहा हूं, पर बेटे में 100 बेटे का हित देख रहा हूं, पर बेटे का निर्णय देकर 100 बेटे को आशीर्वाद दे रहा हूं जो फलेगा तुम्हें। मैं हमेशा कहता हूं, हर पिता से मेरा कहना है, हर मां से मेरा कहना है, और मेरे भक्तों से कहना है, क्योंकि मेरे भक्त सब बढ़िया खाते पीते हैं। मेरे भक्तों में गरीब ज्यादा होते नहीं, इसलिए उनसे ज्यादा कह रहा हूं। जन्म लेते ही एक नियम लेना, जन्म लेते ही 45वें दिन या उसी दिन तुम अपने आप ले लेना, मेरे यहां संतान का जन्म हुआ, बेटे का और बिटिया का, मैं इनका पालन करूंगा, पोषण करूंगा। और गुरु का आशीर्वाद है, जितने बेटे तेरे हों उनका तो पालन करना ही, ये किसी पराये बेटे को पालन करना जिसकी मां मर गई हो, बाप मर गया हो, अनाथ हो। एक बेटे को, महाराज जी मैं अपने बेटे को कैसे? नहीं, एक बेटे को पालना जो पराया है, जिसके मां बाप नहीं है, उस बेटे को तुम्हें पालना है। वही बेटा को पालोगे तो तुम्हारे बेटा बिटिया को मेरा आशीर्वाद फलेगा। तुम्हारा बेटा बिटिया दिन रात चौंकना पड़ेगा। वो बेटा तुम्हारे बेटे के लिए खाद का काम करेगा, वो बेटा तेरे लिए सिंचाई का काम करेगा, वो बेटा तेरे लिए ऊंचाई देगा, तेरे बेटा और बिटिया को। हर संतान वाले को नियम लेना है। मुझे आशीर्वाद दे दे के मुझे परेशान करते हो, अब आओ बेटा लाइन पे। महाराज मेरे बेटा को आशीर्वाद दे दो, लो अब दे रहा हूं। जिस जिसको मेरा आशीर्वाद फलाना है, अपने अपने बेटा बेटियों को फलाना है, तो मेरे पास इस संकल्प करके आओ कि मैं एक बेटा एक बिटिया पराई भी पालूंगा। अपने बेटे को जो चीज आएगी वो एक पराई को भी आएगी। मेरा बेटा जो खाएगा वो पराया भी खाएगा। मेरा बेटा बिटिया जो पहनेगी वो एक पराये का भी पहनेगा। मेरा बेटा बिटिया को जो पढ़ाई करेगी वो करेगी। ये नियम यदि सारे भारत के, खास तौर से मेरे भक्तों के हो जाएं, तुम्हारे बेटा बिटिया का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। ऐसा आशीर्वाद फलेगा कि तुम तो क्या, उसके जीवन में कभी भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उस मां बाप ने कहा मैं अपने बेटे नहीं पालूंगा, एक पराया पालूंगा। यह है जैनी का लक्षण, क्षत्रिय का लक्षण। अब एक बेटा, आपके यहां जन्म हो गया बेटे का, आपके यहां बिटिया का जन्म हो गया। पहले तो बताओ, आप अपने बेटा बिटिया की अच्छे दिन चाहते हो कि नहीं? भाव तो बोलो ना थोड़ा। हमारा चाहता हूं, आप ऐसे थोड़ी कि नहीं चाहता। हमारा बेटा अच्छा रहे, बिटिया सुखी रहे, कोई बढ़िया रहे, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुरंत जन्म लेने के बाद पिताजी को कह दो बाहर निकलो, जाओ अपने नगर में। कोई बेटा अनाथ तो नहीं है जिसके ऊपर से मां की छाया उठ गई हो, जन्म देकर के पुरुषसूत का ग्रह में मर गई हो, अनाथ हो गया हो, कोई भी उसका पालनहारा ना हो।
उसको अपन पालेंगे, इस बेटे के साथ पालेंगे। उसमें जाति मत देखना, जैन अजैन, ठीक है पहले तुम जैन जाति देख लो, तुम जैन हो ना, जैन में नहीं मिले तो क्षत्रिय में चले जाना, ब्राह्मण में चले जाना, शूद्र में चले जाना, कच्ची बस्ती में चले जाना। बस एक अनाथ तुम्हारे लिए लेना है, गोद में ढूंढ करके लेना है। और खास तौर से हम बड़े आदमियों को दे रहे हैं जो 100 बेटों को भी पाल सकते हैं। यदि तीसरा बेटा तीसरी बेटी तुम्हारी हो जाए, चौथी पांचवी 10वीं बेटा बिटिया तुम्हारे हो जाएं, तो उनका तुम पालन करोगे कि नहीं करोगे, कि फेंक दोगे? तो एक मान लो, जो अच्छे लोग हैं फर्स्ट एंड फर्स्ट, उनको एक नियम लेना है आज कि एक बेटा मेरे नगर में कहीं मिल जाए, किसी का भी हो, हम घर में नहीं लाएंगे, कोई बात नहीं, खर्चा पूरा हम देंगे, हमारे बेटे जैसा रहेगा, ला सको तो बहुत बढ़िया बात है, कोई आपत्ति नहीं। बच्चों की कोई जात पात नहीं होती, बड़ा होने के बाद ये वर्ण लाभ कहलाता है, उसका पालन करो, अपने बेटे के समान करना, भेदभाव मत करना। इनमें नहीं मिले तो थोड़ा जिले में चले जाओ, जिले में नहीं मिले तो प्रांत में चले जाओ, प्रांत में नहीं पढ़े तो पूरे देश में घोषणा कर दो कि कोई बच्चा यदि अनाथ हो, जिनके मां बाप मर गए हों, कोई वारिस नहीं है, ऐसे बच्चे का पालन मैं करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा, उसको लिखाऊंगा। ये घोषणा पेपर में निकाल दो, लाइव में निकाल दो। अनाथ बच्चा होना चाहिए जिसका कोई वारिस नहीं है, कोई उसको सुरक्षा करने वाला नहीं, ऐसे एक बालक और एक बालिका को मेरे गोदी में मैं उसका पालन करूंगा, मुझे दी जाए। ये आपके बच्चों को गुरु का आशीर्वाद, आपके बच्चों को भगवान का आशीर्वाद, आपके बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा अचूक कवच दे रहा हूं। दूसरे के लिए जीना सीखो, दूसरे के लिए कमाना सीखो, दूसरे के लिए बनाना सीखो, दूसरे के लिए कुछ अपने मन पुण्य में से शेयर करना सीखो। यदि जिंदगी सुखी चाहते हो, अपने स्व चतुष्टय को मजबूत चाहते हो, तुम कितने भी कमा लेना बंधुओं, इस संसार का आशीर्वाद और दुआ, बड़ों का आशीर्वाद और पुण्यहीन की दुआ के बिना तुम कभी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाओगे। कितने ही कमाओगे, एक रात में सब गायब हो जाएगा। कितने कमाओगे, एक ठोकर में सब रखा रह जाएगा। एक ठोकर लगेगी, सारी संपत्ति, ताला खोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तुमने कमाया, अरबों रुपया कमाया, खूब कमाया, लेकिन यदि आशीर्वाद और दुआ तुम्हारे साथ नहीं है, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, पूरा परिवार का परिवार नाश हो जाएगा। उस अरबों की संपत्ति का ताला खोलने वाला नहीं रहेगा। ऐसे लोग भी मैंने देखे। इसलिए बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में ये 2 कार्य लेना है, एक आशीर्वाद और एक दुआ। आशीर्वाद कौन देता है? जो तुमसे, और दुआ कौन देता है? कमजोर होते हैं। ये आशीर्वाद और दुआ के संबंध में अपन और फिर चर्चा करेंगे। आज इतनी कह के विराम।